वंदे नमः पार्वती पतये हर हर नमः पार्वती पतये हर हर। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं की यह विशेष ट्रेन जो विभिन्न तीर्थों को होते हुए 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम सोमनाथ धाम का दर्शन करने के लिए जा रही है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित आज के इस समारोह में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायक श्री ओपी श्रीवास्तव जी, प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, विधान परिषद सदस्य पवन चौहान जी, मुकेश शर्मा जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, अपर मुख्य सचिव पर्यटन संस्कृति और धर्मार्थ कार्य से अमृत अभिजात जी और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के इस आयोजन के अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उपस्थित आप सभी उपस्थित श्रद्धालुओं का, नागरिकों का प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज पूरा देश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अपनी गौरवशाली विरासत के साथ साथ आधुनिक विकास के नए युग में प्रवेश किया है। बहनों और भाइयों, आज का ये आयोजन इस बात का प्रतीक है कि भारत के शास्त्रों की मान्यता के अनुसार जैसे आत्मा अजर है, अमर है, जीवन की शाश्वतता का प्रतीक है, ऐसे ही सनातन आस्था भी उसी अजर अमर पथ का एक प्रतीक है। हम सब ने देखा है भारत की सनातन संस्कृति पर हमले दर हमले होते गए, लेकिन इन हमलों ने भारत की आस्था को न डिगा पाए, न हटा पाए और न झुका ही पाए। 1000 वर्ष पहले 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम देवादिदेव महादेव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भगवान के मंदिर पर विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी के नेतृत्व में एक कायराना हमला होता है। ये हमला वर्ष दर वर्ष बढ़ता गया। वे भारत की धन संपदा को लूटते गए, मंदिरों को पवित्र करते गए, भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करते गए। लेकिन भारत के सनातन धर्म की आस्था अपने भगवे पताके के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही और 1000 वर्ष के बाद जब हम देखते हैं
तो भारत की सनातन आस्था पूरी मजबूती के साथ दुनिया के अंदर कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रही है, लेकिन आक्रांताओं का कोई नामो निशान इस धरती पर नहीं बचा हुआ है। यही है यतो धर्मस्ततो जय का शंखनाद, जिसको आक्रांताओं की बर्बरता रोक नहीं पाई, तोड़ नहीं पाई, झुका नहीं पाई। और सनातन की इसी आस्था का आयोजन है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में हर भारतवासी की इच्छा थी, हर भारतवासी अभिलाषा रखता था कि भारत को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक स्वाधीनता भी भारत को प्राप्त हो। इसके लिए लगातार उस प्रकार के प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हुए, अनेक ओर से आवाज उठाई गई, लेकिन भारत माता के महान सपूत, भारत की अखंडता के शिल्पी लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के तट पर ही सोमनाथ मंदिर की उस समय की दुर्दशा को देख करके संकल्प लिया था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम संपन्न होगा, लेकिन इस मार्ग में बाधक बने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी इच्छा थी कि न हो, लेकिन उस सब के बावजूद लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ संकल्प शक्ति के सामने पंडित नेहरू की नहीं चली, और उन्होंने जब इस कार्य को आगे बढ़ाया, मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को भव्यता के साथ आगे बढ़ाना था। आयोजन समिति ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आमंत्रण दिया, तब भी कांग्रेस की सरकार और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस मार्ग में बाधक बने। उन्होंने तब भी लिखा था कि इस आयोजन में नई भागीदार बनना चाहिए। यानी हिंदुओं की आस्था पर किस हद तक प्रहार हो रहा था, सनातन की आस्था पर किस हद तक प्रहार हो रहा था। इन्होंने कहा था उस समय भी किया, धर्मनिरपेक्षता की भावनाओं के विपरीत होगा सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में जाना। बहनों और भाइयों, एक तरफ तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करके कश्मीर में धारा 370 लागू करने वाले कांग्रेस की पहली सरकार भारत में आतंकवाद की नींव को बो रही थी, और वहीं दूसरी ओर जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम को लेकर के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्पों को आगे बढ़ाने के साथ तत्कालीन आयोजन समिति ने देश के प्रथम राष्ट्रपति को लाने और आमंत्रण देकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम अपने हाथों में लिया, तो कांग्रेस की वही सरकार इसमें विरोध कर दी। लेकिन हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री के विरोध की परवाह किए बगैर वे लोग गए और सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को, प्राण प्रतिष्ठा के इस भव्य कार्यक्रम को उन्होंने अपने हाथों से संपन्न कराया। बहनों और भाइयों, जो कार्य आजाद भारत में लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने आगे बढ़ाया था, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का आगमन भारत के स्वाभिमान को, भारत के इस गौरव को, सनातन आस्था के इस गौरव को आगे बढ़ाने का ही उसी अभियान का कार्यक्रम है जो आज हम देख रहे हैं। कोई सोचता था आज से 10 वर्ष 11 वर्ष पहले कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। आज हर भारतवासी, देश ही नहीं दुनिया में
भारत के अंदर कहीं भी आप जाइए, पूर्वोत्तर के भारत में जाइए, पश्चिमी भारत में जाइए, उत्तर भारत में आप कहीं भी जाइए, दक्षिण भारत में कहीं भी जाइए, और दुनिया के अंदर किसी भी देश में आप जाइए, जहां कहीं भी जाएंगे, हर ओर एक आवाज उठेगी, और आवाज उठती है जय श्री राम का। कोई भी भारतीय में देखता है, कहीं भी देखता है, देश में, दुनिया में, वो देख करके ही अनुमान लगा लेता है कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, और फिर उसकी ओर से स्वतः आवाज उठती है जय श्री राम का। जब बातचीत होती है तो प्रफुल्लित होता है कि हम अयोध्या नहीं जा पाए, जाने की इच्छा है, लेकिन अच्छा लगा जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। क्या 500 वर्ष पहले जिन आक्रांताओं ने अयोध्या के राम मंदिर को अपमानित करने का काम किया था, हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात किया था, क्या वो हमारी आस्था को डिगा पाए, हटा पाए? नहीं। जिन्होंने आस्था पर प्रहार किया था उनका कोई नाम लेने वाला नहीं, लेकिन सनातन की आस्था पूरी भव्यता के साथ आज भी आकाश की तरह ऊंचाइयों पर उछल करके भारत के गौरव को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। केसरिया ध्वज पताका राम मंदिर में लहरा रही है। ऐसे ही आप काशी में जाते हैं, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य कॉरिडोर, मां विंध्यवासिनी में जाते हैं, मां विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर। कुंभ क्या होता है? प्रयागराज की धरती पर आप जाते हैं, गत वर्ष का महाकुंभ हो या 2019 का कुंभ का आयोजन, दुनिया में सांस्कृतिक आयोजन किस रूप में होने चाहिए, उसका प्रतीक महाकुंभ ने समरसता के आयोजन के रूप में हम सबका ध्यान आकर्षित किया। बहनों और भाइयों, आप मथुरा वृंदावन में जाइए, उत्तर प्रदेश का ये गौरव है, ये सब कुछ आज उत्तर प्रदेश में है। काशी की जीवंतता है, अयोध्या की मर्यादा है, मथुरा वृंदावन की भक्ति है, और प्रयागराज की समरसता भी आज पूरे देश को अपने आप अपनी ओर खींचती है। हम महाकाल में जाते हैं तो महाकाल का महालोक, आप केदारपुरी में जाते हैं तो केदारेश्वर का भव्य मंदिर और बद्री विशाल का भव्य मंदिर, आप रामेश्वरम में जाते हैं तो रामेश्वरम धाम हम सबको आकर्षित करता है। यह है भारत की सनातन आस्था, जो बिना रुके, बिना टिके, अनवरत रूप से, बिना झुके अपनी यात्रा को अनवरत आगे बढ़ा रही है। ये पूरे भारत का गौरव है, और भारत के गौरव का साक्षी बनने के लिए 1000 से अधिक श्रद्धालु उत्तर प्रदेश से भगवान सोमनाथ धाम का दर्शन करने के लिए गुजरात की धरती की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मुझे अपने सहयोगियों के साथ इन सभी को यहां से प्रस्थान करवाते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, क्योंकि जब ये दर्शन करेंगे तो इनके दर्शन से जो पुण्य प्राप्त होगा वह हम सब भी उसमें भागीदार बनेंगे। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इन सभी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हर जनपद से कम 11 श्रद्धालु हों, और ये अलग अलग तबके के हैं। कोई उद्यमी है, कोई किसान है, कोई नौजवान है, कोई महिला एंटरप्रेन्योर है, कोई छात्र है, कोई शिक्षक है। ऐसे 1000 श्रद्धालु यहां से जा रहा है। रेलवे ट्रेन फ्री दे रहा है, बाकी खर्चा पर्यटन और संस्कृति विभाग उठा रही है, और ये लोग यहां से यात्रा करते हुए हर हर महादेव की गूंज के साथ काशी और अपने अपने क्षेत्र के ज्योतिर्लिंग और तीर्थों के जल को लेकर के भगवान सोमनाथ का जब अभिषेक करेंगे तो भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद हम सबको भी प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए, सहयोग देने के लिए रेलवे को, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, और इन सभी यात्रियों की शुभ यात्रा के लिए, मंगलमय यात्रा के लिए
अपनी शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ सीएम योगी ने किया। इस दौरान कांग्रेस पर वो बरसते नजर आए। उन्होंने कहा कि किस तरीके से सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन जिस तरह से मुगल आक्रांताओं ने तोड़ा था, उससे आजाद भारत में बनाया गया, जिसका विरोध पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने किया था। इस बात का जिक्र किया। अयोध्या राम मंदिर का जिक्र किया कि लोग जब बाहर जाते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम बोलते हैं, तो लोगों को अपनत्व महसूस होता है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।